महाभिनिष्क्रमण। राजकुमार सिद्धार्थ का महान त्याग। रात का समय था। पूरे महल में गहरी शांति छाई हुई थी। चांदनी महल की दीवारों पर पड़ रही थी और हर ओर सन्नाटा था। लेकिन उस रात गौतम बुद्ध यानी राजकुमार सिद्धार्थ के मन में तूफान चल रहा था। दिन भर उन्होंने उन 4 दृश्यों को याद किया: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार इंसान, मृत शरीर और शांत सन्यासी। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था: यदि हर इंसान को दुख, बीमारी और मृत्यु सहनी ही है, तो इस जीवन का सच्चा अर्थ क्या है? महल में सोने चांदी की चमक थी, सेवक थे, संगीत था, लेकिन सिद्धार्थ को अब यह सब खाली लगने लगा था। उनके हृदय में संसार के दुखों को समझने और उनका समाधान खोजने की तीव्र इच्छा जाग चुकी थी। उस रात वे धीरे धीरे अपने कक्ष की ओर बढ़े। वहां उनकी पत्नी यशोधरा अपने छोटे पुत्र राहुल को सीने से लगाए गहरी नींद में सो रही थी। दीपक की हल्की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। सिद्धार्थ कुछ पल वहीं खड़े रहे। उनके मन में अपार प्रेम उमड़ पड़ा। वे राहुल को गोद में लेना चाहते थे, यशोधरा से आखिरी बार बात करना चाहते थे। लेकिन उन्हें डर था कि यदि वे रुक गए तो शायद कभी सत्य की खोज पर नहीं जा पाएंगे। उन्होंने दूर से ही अपने परिवार को देखा और मन ही मन कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। मैं उस सत्य की खोज में जा रहा हूं जो पूरे संसार के दुखों को समाप्त कर सके। इसके बाद वे महल के पिछले द्वार की ओर बढ़े। वहां उनका प्रिय सफेद घोड़ा कंठक और विश्वासपात्र सारथी छन्ना तैयार खड़े थे। छन्ना ने आश्चर्य से पूछा, राजकुमार, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? सिद्धार्थ ने शांत स्वर में कहा, छन्ना, आज मैं राजमहल नहीं बल्कि सत्य की राह चुन रहा हूं। मुझे संसार के दुखों का कारण जानना है। रात के अंधेरे में कंठक तेजी से दौड़ने लगा। महल की ऊंची दीवारें पीछे छूटती जा रही थीं। सिद्धार्थ एक बार पीछे मुड़े। उनका बचपन, उनका परिवार, उनका राजसी जीवन सब धीरे धीरे दूर हो रहा था। काफी दूर जंगल के पास पहुंचकर सिद्धार्थ घोड़े से उतर गए। उन्होंने अपने राजसी आभूषण और कीमती वस्त्र उतार दिए, तलवार से अपने लंबे बाल काट दिए और साधारण वस्त्र धारण कर लिए। अब वे राजकुमार नहीं रहे थे, अब वे एक साधक थे, सत्य के खोजी। छन्ना की आंखों में आंसू थे। कंठक भी मानो अपने स्वामी से बिछड़कर दुखी था। सिद्धार्थ ने कहा, छन्ना, वापस जाओ। मेरे पिता को कहना कि मैं किसी क्रोध या दुख में नहीं गया। मैं मानवता के कल्याण के लिए निकला हूं। यह सुनकर छन्ना रो पड़े, लेकिन वे जानते थे कि सिद्धार्थ का निर्णय अटल है। उस महान त्याग को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। एक ऐसा क्षण जब एक राजकुमार ने पूरी दुनिया के दुखों को समझने के लिए राजसुख छोड़ दिया। आगे चलकर वही सिद्धार्थ बोध गया में ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध कहलाए और पूरी दुनिया को शांति, करुणा और सत्य का मार्ग दिखाया।